प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। संताल हूल दिवस का किया जिक्र। गोड्डा के लोग भी कार्यक्रम से जुड़े। हूल क्रांति दिवस पर समूचा राष्ट्र संताल हूल के नायकों को कर रहा याद। साहबगंज के भोकनाडीह में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। रांची में भी लोगों ने किया नमन। देश में कल से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। धनबाद में पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित। कानून की बारीकियों से कराया गया अवगत। और दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर भारत बना T20 क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और खेल प्रशंसकों ने दी बधाई। रांची में भी मना जश्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों की चर्चा की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतजार कर रहे थे। मैं मन की बात के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच, अपने परिवारजनों के बीच आया हूं। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है, इति विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है। मैं विदा लेता हूं फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा, और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अब तो मानसून भी आ गया है, और जब मानसून आता है तो मन भी आनंदित हो जाता है। आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे हमारी समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की और विकसित भारत के प्रयास की। साथियों, फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रूप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा। साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं। हूल दिवस पर आज समूचा राष्ट्र संताल हूल के नायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में संताल हूल के नायकों का जिक्र किया। आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धू कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धू कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया।
और जानते हैं ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 में। यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुआ था। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश। सीधा कानू बोल बुया मनावे 29 जन जहाँ दिसमरिया मरंग दो सांतल हुलका सांतल हुंदो आंदोड़लिना इंग्रेज कानून भंगोड़लिना जुमे बंजाओ एसपीटी एकेला गोइना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम जा उनको होले बुया होले होले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से गोड्डा के लोग भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। यहाँ की महिलाएं उद्यमशीलता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और अब चलते हैं गोड्डा, जहां हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार हमसे जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला मन की बात का कार्यक्रम, यहाँ पर गोड्डावासी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। कैसा माहौल देखने को मिला? देखिए, निश्चित तौर पर ये उत्साह की बानगी है कि ये झारखंड का वैसा इलाका है जो काफ़ी पिछड़ा भी माना जाता है और साथ ही साथ दुर्गम भी है। ये जो गांव है इसे कहा जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा गांव भी है। यहाँ पर ये प्रेरणा कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने इस गांव का कायाकल्प करने का सोचा और उसके बाद जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज है उसके जरिए उन्होंने यहाँ बदलाव की नई कहानी लिखी। और ये जो आज महिलाएं ये तस्वीर में दिख रही हैं, जो मन की बात में उनकी झलक देखने को मिली, उनके प्रयासों की झलक देखने को मिली, उसके बदौलत ये बदलाव की कहानी देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रयास है वो देखिए क्या है, ये इसको जाता बोलते हैं। नई पीढ़ी इसके बारे में नहीं जानती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग इसी से या तो आटा पीसते थे, दाल निकालते थे। और ये जौ है जिसकी चर्चा लगातार होती है, मिलेट्स के रूप में आजकल खूब हो रही है। ये चना है, इसका सत्तू, ये तमाम जो प्रोडक्ट्स है इसको इन्होंने हैंडमेड बनाया है। इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं है। और यही हैंडमेड तरीका जो है, इसके अलावा जाता के अलावा जो ढेकी है, जो दूसरे पारंपरिक जो एक तरह कह सकते हैं कि शस्त्र और हथियार होते थे, उसके जरिए ये बदलाव यहाँ पर प्रेरणा ने लिखना शुरू किया है। प्रेरणा, मन की बात में आपकी तस्वीर दिखी, कैसा लगा आज इस प्रयास को? बहुत अच्छा लगा। हमारी टीम बहुत ही खुश है, बहुत एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे एक मुस्कान है। गर्मी है पर उत्साह की कमी नहीं है किसी में। कैसे ये आइडिया आया आपको ये करने का? जी, जैसा मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत सारे फूड ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ। रिटेल पे, शेल्फ पे कैसे प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी काम किया है, MBA किया हुआ है। तो एक नॉलेज था, एक स्किल सेट था। पर कोशिश ये थी कि कुछ ऐसा करूं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे। और मेरा जो गांव का कनेक्शन था, गांव का रूट्स था, मैंने यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देखा, जो ये खाते हैं, इनकी कुलिनरी विजडम है, ये खुद कैसे खाना प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत देसी, शुद्ध और एकदम हैंडमेड रहता है। तो कोशिश यही थी कि जो इनको आता है, जो नॉलेज इनके पास ऑलरेडी है, उसको ही मार्केट में प्रेजेंट किया जाए। तो उनको मार्केट में प्रेजेंट किया गया और उसके बाद रोजगार का नया आयाम यहाँ पर गढ़ा गया। किस तरीके से आप लोगों को यहाँ रोजगार भी मिल गया? जी, रोजगार मिलने का सबसे बड़ा ये, महिलाओं को तो हम लोगों को ढेकी जाता का ही काम आता था, बाकी तो गांव की महिलाएं और कुछ आता नहीं था। तो सब मिल करके यही ढेकी और जाता में ही सब कुछ हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्रेरणा मैम और हमने मिल करके। और सब बहुत खुश हैं, सारी महिलाएं जितने भी हैं, और जुड़ रही हैं धीरे धीरे। और मतलब हम लोगों ने 3
मतलब 3 लोग हम लोग स्टार्ट किए थे और आज लगभग 90 से 100 के बीच में आ गए। ये 3 लोगों से शुरू हुआ कारवां, ये आज 100 लोगों तक पहुंच गया और इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर एक वानगी लिखी है, बदलाव की वानगी लिखी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये रोजगार करने से क्या होता है कि हाउस वाइफ से आप वर्क कर सकते हैं, आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बस यही कहना था और क्या। तो ये देखिए क्या खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है, किस तरीके से। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस भी इन महिलाओं में डेवलप हुआ है। ये जरा अपनी बात शेयर कीजिए। आज मोदी जी की तस्वीर दिखी है आपकी? हाँ, सच में आज लाइव आने का मौका मिला है, गर्व की बात तो है और अच्छा भी लग रहा है। आज ग्रामीण महिलाएं जहाँ घरेलू महिला बन के रह जाती है, उनको कोई रोज़गार के बारे में सोचता भी नहीं है और उनको बेकार ही समझा जाता है। लेकिन आज एक मैम के द्वारा ये उत्पाद जो किया जा रहा है, हैंडमेड का जो नाम दिया जा रहा है और इनको ये लोग रोज़गार करके जो अपना आजीविका बढ़ाने का काम कर रही हैं। कैसा आप लोग को कैसे आजीविका का फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा से हो रहा है। जैसे कि अभी दीदी लोग बना रही है तो घर से निकलने में लोग अच्छा नहीं कहते थे कि हाँ महिलाएं वहाँ काम करेगी, यहाँ काम करेगी। अभी घर में ही अगर ये रोजगार मिल रहा है तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो ये हैंडमेड प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया है, उसके जरिए विकास की एक नई कहानी यहाँ पर लिखने की तैयारी हुई है। प्रेरणा को अपने परिवार से भी उतना ही सहयोग मिल रहा है, ताकि नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि अगर कोई बड़े नौकरी कर रहा हो, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ, तो गाँव की तरफ लौट के वो नहीं आता है। तो वैसे में प्रेरणा के पति और दूसरे लोगों ने खूब मोटिवेशन किया है। कैसे आपने मोटिवेट किया प्रेरणा को और सहयोग किया है? प्रेरणा ने जब बताया था कि मुझे नौकरी छोड़ के ये काम करना है तो मुझे पहली बार तो संकोच हुआ कि कैसे करेगी। फिर जब उन्हें अपना स्टोरी बताया कि ये कैसे 2020 से ये इस पे काम कर रही थी और कैसे महिलाओं का विकास हो रहा था इस गांव में, कैसे 3 महिलाओं से लेकर 100 महिलाओं तक ये पहुंची है और हर घर में एक इनकम का सोर्स हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय और प्रेरणा स्रोत बात था। और ये सबसे बड़ी बात ये था कि वो एक बहुत अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये काम करना चाहती थी। तो एक डिटर्मिनेशन, मैं भी एक अच्छा नौकरी करता हूँ और एक डिटर्मिनेशन जो होता है इतना अच्छा नौकरी छोड़ के किसी चीज़ को करना, वो डिटर्मिनेशन बहुत प्रेरणा में दिखा, बहुत उसकी वजह से मतलब ये अद्वितीय था। मतलब कैसा लग रहा है आप लोग को आज मन की बात में? प्रेरणा मेरी भांजी है और मैंने इसको रिज़ाइन करवाया कि रिज़ाइन करो, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जियो, यही जीवन है। प्रेरणा ने जो एक बात कहना, बल्कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है MBA IIM अहमदाबाद। ये आइडिया IIM अहमदाबाद में इंक्यूबेटेड है और प्रेरणा अभी IIM अहमदाबाद से इस पर रिसर्च कर रही है और वही पढ़ाई कर रही है IIM अहमदाबाद में। आप लोग कितने प्राउड फील किया आज मन की बात में भी ये तस्वीर दिखे? नहीं, काफ़ी डेफिनेटली ये लगा कि सपना साकार हुआ और सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, यही नारा है सबका। सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब लोग इसे, अगर इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अपने लिए सभी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए जी के देखिए। तो ये दूसरों के लिए जीने का प्रयास है और उसके जरिए ये जो छोटे छोटे प्रयास लोग जो करते हैं, मन की बात में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है कि लोगों ने कैसे प्रयास किया है, उसकी वानगी देश और दुनिया में जब पहुंचती है तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और इस तरह के आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि ग्रामीण इलाके में जो एक स्वरोजगार की किरण है वो कैसे पैदा हो, लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कोशिश है कि हमारे जो वोकल फॉर लोकल वाली बात है उसको कैसे हम ग्रामीण इलाकों में उतारें और लोगों को उससे जोड़े, एसोसिएट करें, उसकी पहल यहां पर प्रेरणा ने की और उसकी झलक आज पूरी देश और दुनिया ने देखी। तो निश्चित तौर पर प्रेरणा की प्रेरणा जो देश भर के लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की तो उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास और विकसित भारत के लिए प्रयास की भी चर्चा की और यही प्रयास देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्रेरणा ने एक उदाहरण पेश कर आगे जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार जुड़े हुए थे गोड्डा से, जहां पर मन की बात एक कार्यक्रम को सीधा देख रहे थे वर्चुअल तरीका से गोड्डा वासी। और बढ़ेंगे आगे। संताल हूल क्रांति दिवस पर साहबगंज के भोकनाडीह स्थित उनके जन्मस्थली समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भोगनाडीह और पंचकठिया में लोगों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया।
इधर हूल दिवस के अवसर पर आज रांची के मोरबाती मैदान स्थित सिद्धो कानू पार्क में कृतज्ञ लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची की पूर्व मेयर सह भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने भी संताल हूल के नायकों को नमन किया। अपने देश में, अपने राज्य में जितने भी आदिवासी समाज हो, यहाँ का जो सामाजिक लोग हैं, यानी कि झारखंड के लोगों को उनकी गतिविधि के साथ में आगे बढ़ना है और किसी तरह का भी जो विषय आता है उसके लिए एकत्रित होकर के आवाज़ बुलंद करना। जिस तरह से हूल जोहार की हम कल्पना करते हैं, हूल की बात करते हैं, यानी आंदोलन की बात करते हैं, तो अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने हुतात्मा जिन्होंने आज इस देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए, संथाल परगना से चल करके देश भर में अपना नाम स्थापित किया और इतिहास के पन्ने पर रखे हैं। मैं आज के युवाओं को, आज के जितने भी समाज के लोगों हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सिद्धू कानू और उनकी बहन फूलो झानो ने मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक जोरदार आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनके इतिहास के साथ में आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सबको याद भी करना चाहिए। आगे नए आपराधिक कानून पर धनबाद में पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। को जानकारी है ना कि 1 जुलाई से नया लॉ लागू होने वाला 3 नया कानून है। इसी के संबंध में हम लोगों ने ट्रेनिंग चालू कर दिया है और आपको पता होगा कि ये लास्ट बैच चल रहा है, 3rd बैच, और ये जो बैच है जिसमें सभी आयु को ट्रेनिंग दी जा रही है, ASI से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के हमारे पुलिस पदाधिकारी, इसके अलावा डॉक्टर्स भी हैं इसमें और कोर्ट से APP साहब लोग भी हैं, इसके अलावा रेलवे पुलिस के भी लोग हैं, हमारे साक्षर पुलिस लोग भी हैं। इन सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अभी लास्ट बैच है, इसके बाद भी लगातार ट्रेनिंग चलती रहेंगी क्योंकि नया कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और हमारे आयुष को और हमारे पुलिस पदाधिकारियों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते रहेंगे। अभी भी ट्रेनिंग दी जा रही है नया कानून के बारे में। पहले जो हम लोग जो पुराने लॉ हम लोग का CRPC था, उसके आधार पर यही था कि जब भी हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजते हैं, उसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर ही हम लोगों को उसको रिमांड में लेने का नियम प्रावधान था। लेकिन अब जो नया कानून लागू हुआ है उसके हिसाब से अब ये समय सीमा को बढ़ा करके 40 दिन और 60 दिन कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कल लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा किया गया। धनबाद में भी विशेष लोक अदालत के जरिए सुलहनीय मामलों का निष्पादन हुआ। करना चाहूंगी श्री दुर्योधन रवानी। धनबाद को चुना गया इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़मीन एक्वायर हुआ, कोयला एक्सट्रैक्शन होता है, बहुत सारा ज़मीन ले लिए, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मुआवजा नहीं मिला। तो फोकस करने के लिए चूँकि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं उनका लैंड एक्वायर हो गया, उनको मुआवजा नहीं मिला। दूसरा हमारा झरिया इलाका है, लोग वहाँ से बेदखल हो गए, उनको कैसे पुनर्वास करवाना है, कैसे आगे कैजुअलिटी नहीं हो। जहाँ भी माइनिंग करना है माइनिंग करिए, लेकिन उसको प्रॉपर जो मेजर है उसको लेने का है। यही उद्देश्य से हम लोग धनबाद को चुने। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सम्मान में रांची के हटिया मंडल भाजपा द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा हरमू मंडल द्वारा भी सम्मान सा अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री सेठ ने स्नेह के लिए सभी का आभार जताया। राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जमशेदपुर में समीक्षा की। इस समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक पहुँचाई जाए। अगर उस जमीन उनके किसी काम की है, इतना आवश्यकता है वाकई उस जमीन की, तो
उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दें। छोटी सी मस्जिद है, वहाँ आबादी है, नमाजियों की भी तादाद है ठीक ठाक, तो उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दें। और नहीं तो जैसा कि देखने में लगता है, मैं भी वहाँ गया हूँ, कि बिल्कुल वहाँ पर जो है काफ़ी जगह है। तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि टाटा तो ये बड़े दिल वाले लोग हैं, इन छोटे छोटे व्यापारियों को कहीं से उजाड़ता है तो दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। टीबी मुक्त भारत की दिशा में देश में लगातार पहल हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव अंतर्गत गोंदलपुरा खनन परियोजना में भी अडानी फाउंडेशन टीबी मुक्त अभियान को सबल प्रदान कर रहा है। इस सिलसिले में फाउंडेशन ने टीबी के गोद लिए 80 नए मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराया। इन लाभार्थियों को अगले 6 महीने तक पोषक आहार मिलता रहेगा ताकि टीबी को मात देकर वे स्वस्थ जीवन जी सकें। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में 7 रन से पराजित कर T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, वहीं जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। जी हां, विराट कोहली को शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की चोकर्स का टैग हटाने की कोशिश नाकाम रही। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहला मौका है जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे कोई ट्रॉफी जीती है। आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी। लंबे अंतराल के बाद विश्व विजेता बनने की खुशी में समूचा देश झूम रहा है। रांची में भी खेल प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत पर जमकर खुशियां मनाई। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोनों खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद इस आशय की घोषणा की। विराट कोहली ने कहा कि T20 क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को अब मौका मिलना चाहिए। ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। कोहली ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अगली जेनरेशन T20 गेम को आगे ले जाए। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित शर्मा हालांकि भारत के टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, राजनेताओं और खेल प्रशंसकों ने टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा कर भारतीय टीम को बधाई दी और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। राज्य के आध्या बुधिया ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 25 से 29 जून तक आयोजित हुई। आध्या बुधिया ने उम्दा खेल दिखाते हुए खिताब पर कब्जा जमाया।
राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरी तरह छा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के वैज्ञानिकों ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में इसके बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में आज भारी बारिश के आसार हैं। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वैसे बारिश की वजह से समूचे राज्य का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DT न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। संताल हूल दिवस का किया जिक्र, गोड्डा के लोग भी कार्यक्रम से जुड़े। हूल क्रांति दिवस पर समूचा राष्ट्र संताल हूल के नायकों को कर रहा याद। साहबगंज के भोकना डी में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, रांची में लोगों ने किया नमन। देश में कल से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। धनबाद में पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित, कानून की बारीकियों से कराया गया अवगत। और दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर भारत बना T20 क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और खेल प्रशंसकों ने दी बधाई। रांची में भी माना जश्न।